सभी साथियों को नवोदय और जय भीम मित्रों। आप देख रहे हैं बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये बूंदी का वो ऐतिहासिक किला है जिसे गणेश प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और ये देखिए रामगढ़ विषधारी, ये है किसी ज़माने में सर्प के लिए फेमस था, लेकिन अब इसे मुकुंदरा विहार का हिस्सा बना दिया गया है और अनेक जानवर, खास करके टाइगर्स यहाँ पर लाकर छोड़े गए हैं। और ये पहाड़ी का क्षेत्र है, ये आबादी क्षेत्र था। इसे वर्तमान में अभ्यारण्य का एक हिस्सा बना दिया गया है। आप देख पाएंगे ये बाहर निकलने का बूंदी से रास्ता है जो दिल्ली की ओर भी जाता है। और ये सुख महल यहाँ पर स्थित है जहाँ राजा महाराजाओं के परिवार निवास किया करते थे। और ये तालाब का दृश्य है जहाँ पर बारिश का पानी एकत्रित होकर एक सुंदर झील का निर्माण करते हैं। ये ऊपरी हिस्से पे देखेंगे एक शिकार बुर्ज है, आप देख पाएंगे, जहाँ पर राजा महाराजा बैठ कर के शिकार का आनंद लिया करते थे। इसे कमल तालाब भी कहा जाता है। अभी फ़िलहाल इसकी सफाई हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर कमल पुष्प आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे पहले इस बिल्डिंग से पीछे की साइड में जो देखेंगे बहुत ही सुंदर सुख महल है, जिसे आज वर्तमान समय में गेस्ट हाउस सरकार ने बना दिया है, जो पर्यटकों के लिए उपलब्ध है रात्रि विश्राम के लिए। और इसी के सामने की किनारे पे जो देखेंगे सरकार का जो गेस्ट हाउस है, जहाँ पर कोई यदि टूरिस्ट आते हैं तो वो उसके अंदर ठहर सकते हैं। इसका बहुत ही लंबा जो भराव क्षेत्र हैं, दूर तक हमारी नज़र जारी हैं, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यदि आप कहीं बाहर से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ठहरने की जो गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस की सुविधाएं भी उपलब्ध है। और ये राजस्थान का एक फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर पानी की झील है और यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा नौका विहार भी कराया जाता है। अभी प्रातःकाल का समय है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की नौका विहार नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है। यदि आप कहीं दूर से आते हैं तो ये राजस्थान के अंदर कोटा ज़िले में उतरकर रेलवे लाइन से बाय बस के द्वारा बाय रोड से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर सीधे ट्रेन की सुविधाएं भी है, जो कोटा से चलकर चित्तौड़ रोड पर जो ट्रेन जाती हैं उस पर बूंदी रेलवे स्टेशन है। बूंदी बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक शहर है और कोटा से पहले बसा हुआ है। इसी का जो विभाजन हुआ तो कोटा का निर्माण हुआ। इसलिए यदि इंडिया में यदि जाना जाता है तो कोटा से पहले बूंदी शहर को जाना जाता है, लेकिन समय के अनुसार बूंदी शहर का विकास नहीं हो पाया और कोटा शहर रेलवे लाइन से जुड़ा होने के कारण, राजनीतिक रूप से मजबूत होने के कारण काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ, जिसे आज शिक्षक नगरी, शैक्षणिक नगरी, शिक्षा की नगरी जिसे कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कानपुर के नाम से जाना जाता है, जो एक औद्योगिक शहर भी रहा है। लेकिन उसी के नज़दीक एक ऐतिहासिक जगह यदि है तो वह है बूंदी शहर। देश विदेश से यदि पर्यटक आते हैं तो जयपुर और जोधपुर के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यदि कई पर्यटक आते हैं तो वह है बूंदी शहर। कुछ तो विशेषता होगी जिसे लोग दूर दूर से देखने यहाँ आते हैं, और जब भी आप आएँ तो निश्चित रूप से इस शहर का ये
रमणीक स्थान देखना न भूलें, अवश्य यहाँ पर आ रहें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, प्रातः वंदन। ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के अंदर जो स्थित है, किनारे पर जेत सागर झील के किनारे, ये है यहाँ का सुख महल। यहाँ पर राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी परिवार को और रानियों को आराम गृह के रूप में एक बहुत ही सुंदर गार्डन का निर्माण किया गया है और सुंदर महल है, जो उनके उस ज़माने में गेस्ट हाउस था एक महिलाओं के लिए, राजा महाराजाओं के लिए। लेकिन आज ये पर्यटन विभाग के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है और जो पर्यटक आते हैं उनके लिए ठहरने की एक सुंदर व्यवस्था है। और यही पहाड़ी के ऊपर जो है शिकार बुर्ज है, और देख पा रहे हैं ये सुंदर झील का दृश्य, इसे जेत सागर झील कहा जाता है। आपने शिमला, कुल्लू, मनाली या श्रीनगर की झीलें देखी या न देखी, अगर नहीं भी देखी हैं तो आप उसका एक नमूना यहाँ पर देख सकते हैं। वैसा का वैसा ही दृश्य प्रातःकाल को यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जहाँ पर टाइगर्स को ला करके छोड़ा गया है। इसे वर्तमान में मुकुंदरा विहार जो अभयारण्य है, जो राष्ट्रीय अभयारण्य है, उसके अंदर जोड़ दिया गया है, उससे कनेक्ट कर दिया गया है। ये देखिए आप, प्रातःकाल का समय है, सूरज निकलने ही वाला है और इस सुंदर दृश्य को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। तो सुबह प्रातःकाल को जो देखने का जो लाभ है वो आप यहाँ इसे झील को देख करके उठा सकते हैं। इसे कमल पुष्प तालाब भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी सफाई हो चुकी है इसलिए हटा दिए गए। और ये नौका विहार भी यहाँ पर पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाता है, दोपहर को 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। आप देखेंगे तो सामने दूर आपको एक नौका खड़ी हुई दिखाई देगी। प्रातः का समय है, धुंधलापन है, इसलिए सही से इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। दूर स्थान पर आप देखेंगे वहाँ आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही विशाल झील है जिसे जेत सागर झील के नाम से जाना जाता है। और ये इसके किनारे हैं जो यहाँ दिल्ली की ओर मार्ग जाता है, और ये गेस्ट हाउस है पर्यटकों के ठहरने के लिए पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये यहाँ पर आने का प्रवेश द्वार है, जिसे गणेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये इस तालाब के किनारे स्थित सुंदर गार्डन है, जहाँ पर लोग प्रातः भ्रमण के लिए आया करते हैं, और ये इस तालाब की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। पर्यटकों के लिए विश्राम करने के लिए एक सुंदर जगह है, जो इस अभयारण्य के अंदर स्थित जेत सागर तालाब के किनारे ये स्थित है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर एक स्थित है। आप ये देख सकते हैं कितना रमणीक और सुंदर एक गार्डन है।